अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें कल ही से लगातार ये चल रहा है बिहार पुलिस को लेकर और बिहार पुलिस प्रश्न को लेकर प्रश्न पहले ही एग्जाम से वायरल हो गया। अभ्यर्थी लगातार इसका दावा ठोक रहे हैं और सोशल मीडिया पर इसका वायरल कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर मांग है कि एग्जाम को रद्द किया जाए। लेकिन इसी बीच जो सूत्रों से खबर मिल रही है कि उस पर ईओयू की टीम यानी आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा अब जांच शुरू कर दिया गया है। बहुत सारे बिहार के जिला में जाकर जांच किया जाएगा। यदि गलत पाया जाता है तो उस एग्जाम को कैंसिल किया जाएगा। जांच शुरू हो चुका है। नवीन सर से इस पर जानकारी लेंगे कि जो फर्स्ट शिफ्ट 2 एग्जाम हो गया है एक डेट में यानी 1 अक्टूबर को, अगला जो 7 तारीख को होने वाला है या 15 तारीख को होने वाला है, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस परीक्षा को किस तरीका से कराया जाता ताकि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत न। संपूर्ण जानकारी लेंगे। सर आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत सर अभ्यर्थी कल ही से हतोत्साहित हैं कि पेपर वायरल हो गया। जो अभ्यर्थी ये सोच के आए थे इस बार, क्योंकि इतना पहले जांच हुआ था ना, इतना उस पर बहुत लोग पकड़े गए थे, तो अभ्यर्थी के मन में ये था कि इस बार कुछ होने वाला नहीं है। फिर भी वो कौन सा मॉडल काम कर रहा है, कैसे लोग बैठे हुए हैं, कैसे इतना जांच होने के बावजूद भी प्रश्न वायरल कर दे रहे हैं। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो अभ्यर्थी का तो जायज है परेशान होना, क्योंकि अभ्यर्थी आप देखेंगे कि 6 महीना, साल भर, 2 साल, कई अभ्यर्थी 3 साल 4 साल से लगातार लगे हुए हैं। और जब लास्ट मोमेंट में इस तरह की बातें हो जाती है तो उनका मनोबल निश्चित रूप से डाउन होता है। और क्योंकि इसमें भी आप देखेंगे कि जो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि एकदम साधारण परिवार से आते हैं, कितना कष्ट से वो तैयारी करते हैं या तैयारी करने के लिए समय निकाल पाते हैं या उस लायक खुद को बना पाते हैं, ये देखने योग्य बात है। तो जायज है कि परेशान होना। अब दूसरी बात रही, एग्जाम से पहले ही जितनी गिरफ्तारियां हुई, एक तरीके से रुझान आना स्टार्ट हो गया था। CSVC का जो इतिहास पहले से था, तो इसे हम लोग उम्मीद कर रहे थे जिस तरीके से बीपीएससी में लगातार सुधार देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव अन्य आयोग पर भी पड़ेगी। CSVC पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और CSVC के चेयरमैन का भी आप लगातार दावे देख रहे थे कि दावे पे दावे किए जा रहे थे कि अब इस तरह का कुछ भी नहीं होना है, हमने ये तैयारियां की है, हमने ये तैयारियां की है। लेकिन तैयारियां दिखी भी बहुत सारे पहले ही, हाँ तैयारियां दिखी भी, लेकिन लास्ट मोमेंट में कहीं ना कहीं ये तैयारियां प्रभावित होती हुई प्रतीत हो रही है। जिस तरीके से आप सोशल मीडिया में लगातार वायरल इस बातों को देख रहे हैं, जिस तरीके से लगातार छात्र असंतुष्ट हैं, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बिहार सरकार के एडीजे नैयर हसनैन खां के द्वारा अभी आर्थिक अपराध इकाई को जस्ट हर जिले में प्रेषित किया गया है, भेजा गया है हर जिले में इस पर लगातार छापेमारी के लिए। तो कहीं ना कहीं ये इस बात का सूचक जरूर है कि इसमें निश्चित रूप से सच्चाई है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। तभी ये महकमा जो आपका देख रहे हैं, पुलिस विभाग पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है। तो कहीं ना कहीं छात्रों के साथ न्याय 100% होना चाहिए। और ये दोनों सिटिंग में अगर गड़बड़ियां पाई जाती है तो इनको कैंसिल किया ही जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये कैंसिल का नहीं है, सवाल ये है कि इन छात्रों को जो परेशानियां हुई, ये छात्र जो अलग अलग जिले में एग्जाम देने के लिए गए, इन छात्रों का जो मनोबल डाउन हुआ, उसका क्या, उसको सरकार किस रूप में लेती है। तो ये सरकार को गंभीरता पूर्वक सोचना होगा कि इतनी बड़ी एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, इतनी बड़ी एग्जाम बीपीएससी कंडक्ट करवाई, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बार बार बिहार पुलिस में क्यों देखने को मिलता है। पहले भी हम लोग जब भी वीडियो बनाते थे बिहार पुलिस से रिलेटेड, आप देखे होंगे 80% छात्रों का यही हमेशा कमेंट रहता था कि सर भ्रष्टाचार पूरी तरीके से लिप्त है, हम क्यों पढ़ाई करेंगे जब पैसे देने वाले लास्ट मोमेंट में उसका रिजल्ट हो जाता है और जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनका रिजल्ट बच जाता है। हमेशा छात्रों को हम आश्वासन देते रहे कि 10% 5% वैसा संभव है, 10% 5% वैसा मे भी की होता रहे, क्योंकि सरकार का भी लूप होल है कि जहां भी सेंटर देते हैं, अब सेंटर कई जगह मैनेज हो जाता है, क्योंकि हर जो उनसे रिलेटेड जो बॉडी है, हर बॉडी को हम पूरी तरीके से पारदर्शी बना लें ये जरूरी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बीपीएससी बना के दिखा दी, तो निश्चित रूप से दूसरे आयोग को भी बीपीएससी को एक आधार बना करके उस पर काम करना ही चाहिए। सर इस बार अभ्यर्थी को उम्मीद था कि किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होगा, लेकिन जब देकर निकले, अब आने वाले शिफ्ट में यानी 7 तारीख वाले और 15 वाले भी हतोत्साहित हैं कि उनके साथ क्या होगा। जब इस तरीका से हो जाएगा तो 90 अंक भी लाना मुश्किल हो जाएगा, उतना भी लाने पर रिजल्ट नहीं होगा। जिसको प्रश्न मिल जाएगा वो 100 में 100 बना लेगा, जिसके नहीं मिला वो कितना भी पढ़ के जाएगा तो 70-75 तक लटक जाएगा। क्योंकि परीक्षा का मतलब ही होता है दूसरे के इच्छा पर प्रश्न किया गया, लेकिन वहां ऐसे लोग जा रहे हैं, ऐसे पहले इतना 2 घंटा 3 घंटा पहले मिल जाएगा तो क्या होगा सर? नहीं, सवाल ये उठता है कि मान लीजिए कि गड़बड़ियों का भी एक लिमिट है। अगर 500 1000 छात्रों को मान लीजिए मिलता है
100% गलत है, लेकिन तब भी बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होता। लेकिन सवाल यह है कि अब आजकल घर घर सोशल मीडिया, व्हाट्सएप सब इतना फास्ट है कि हमको लगता है कि आधे घंटे में पूरा बिहार फैल जाएगा, ये स्थिति बन जाती है। तो निश्चित रूप से उस समय चिंता का विषय तो होता ही है। अब आयोग को गंभीरता पूर्वक विचार इस पर करना होगा, दोनों सीटिंग का एग्जाम कैंसिल करना होगा, और जिनका अब 2 फेज का जो एग्जाम बच गया है उन छात्रों में भी चिंता जायज है। लेकिन हम उन तमाम छात्रों को कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से सरकार के द्वारा कार्रवाइयां स्टार्ट की गई है, जिस मोड में सरकार एक्टिव हुई है, चिंता आपको थोड़ा कम करना चाहिए और पूरी तरीके से जिस हिसाब से आप अपनी तैयारी में लगे थे, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना चाहिए। और एक जिस तरह का क्वेश्चन पेपर इस बार का रहा है उसको एक आधार बना के उस तरह के प्रश्नों का आप अधिक से अधिक रिवीजन करेंगे तो 5-10 क्वेश्चन तो ऐसे ही आप प्लस कर पाएंगे जो आपको भीड़ से अलग कर सकता है। निगेटिव बातों से अभी थोड़ा बचना है, क्योंकि आप लाख अपना टेंशन लेके लाख अपना तैयारी को प्रभावित कर लें, उससे बहुत ज्यादा कुछ बदलना नहीं है। जो बदलने का रहेगा वो बदलेगा ही, सरकार उस पर लगी हुई है। इसलिए आप अपनी तैयारी में लगे रहें, इसको आधार बना के तैयारी लगातार करते रहें, बहुत ज्यादा तनाव नहीं लें। तनाव होना जायज है, मान रहे हैं, लेकिन तनाव लेने की कोशिश करेंगे। अगर आपका सही सब कुछ सही रहेगा तब भी आपका ऐसा हो जाएगा स्थिति, 2-4 नंबर से कम या ज्यादा उथल पुथल वाली स्थिति आ जाएगी। इसलिए तनाव से लास्ट मोमेंट में बचें, अधिक से अधिक रिवीजन करें लगातार, यही आपके लिए बेहतर होगा। सर आयोग को क्या करना चाहिए? आयोग यदि अब 2 शिफ्ट जो बच रहा है, 2 डेट में जो एग्जाम बच रहा है, उसमें क्या क्या सुधार कर ले ताकि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो? पारदर्शिता आयोग को वैसे भी छात्रों को बहुत ज्यादा फेथ नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जो इनका चलने का तरीका है पारदर्शी वे नहीं है। जिस तरीके से आप एग्जाम ले रहे हैं, ठीक है ऑफलाइन अभी ले रहे हैं, 2 फेज आपको ऑफलाइन लेना है, बच्चों को प्रश्न पत्र दीजिए, बच्चों को OMR का कार्बन कॉपी उपलब्ध कराइए, आंसर की आप जारी करिए। ये जो चंद छोटी छोटी चीजें हैं, आप अगर ऐसा करते हैं तो बच्चों का फेथ बढ़ेगा। क्योंकि कई बार देखा गया है कि बच्चे हमेशा आरोप लगाते हैं कि अंदर से कार्बन कॉपी को रंग दिया जा रहा है। तो क्यों नहीं, अगर इस तरह से जब BPSC कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? अभी देखिए BPSC टीचर वाले का आंसर की जारी की है कि नहीं, BPSC का OMR जारी की है कि नहीं। तो OMR जारी करती है, आंसर की जारी करती है, हर वो तमाम चीज करती है जहां पर थोड़ा भी छात्रों का संदेह है तो वो कर सकती है, तो आप भी कर सकते हैं। आपका थोड़ा स्ट्रॉन्ग विल इस मामले में होना चाहिए। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा भविष्य के लिए, मे बी कि लास्ट मोमेंट में ये संभव नहीं है, कि अब समय आ गया है कि आपको ऑनलाइन मोड में जाना चाहिए। और ऑनलाइन मोड में भी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जिस तरीके से अभी एग्जाम कंडक्ट करवाई, उस तरह के ऑनलाइन मोड में नहीं। उसमें 20-30% प्रश्न गलत ही पूछे गए थे। बाद में खुद बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड इससे रिलेटेड माफी मांगी है। TCS जैसे आयोग या अन्य इस तरह का आयोग जो रेगुलर इस तरह के बड़े एग्जाम कंडक्ट करवाती रही है और जिसमें कि पारदर्शिता मैक्सिमम रही है, उस तरह का आयोग का चयन करके अब समय आ गया है कि उस तरह की स्थिति में ला करके आप एग्जाम कंडक्ट करवाएं, जिससे कि छात्र पूरी तरीके से निस्वार्थ भाव से और शांत तरीके से तैयारी कर पाए और अपना मेहनत के बल पर रिजल्ट ले पाए, ऐसा अनुकूल माहौल बन पाए। हम यही आयोग से गुजारिश करते हैं। जांच शुरू हो चुका है सर, अभ्यर्थी को क्या कहिएगा? अभ्यर्थी कितना आश्वस्त रहे कि जांच हो रहा है, जरूर उसका कुछ ना कुछ परिणाम निकलेगा, अभ्यर्थियों के पक्ष में निकलेगा। यदि प्रश्न पत्र वास्तव में जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वायरल है, सभी अभ्यर्थी कह रहे हैं, सभी पेपर वाले कह रहे हैं, सभी न्यूज वाले कह रहे हैं, तो इसको कैंसिल करके पुनः लिया जाए। हम लोग तो अभ्यर्थियों से भी यही कहना चाहते हैं कि आप रहें या हम रहें, हम लोग तो भरोसा ही कर सकते हैं सरकार पे, उसके सिवा दूसरा कोई अपने पास ऑप्शन बचता नहीं है। लेकिन जिस मोड में सरकार एक्टिव हुई है, एक आशा जरूर दिखी है कि उचित न्याय मिल पाएगी। तो अगर कहीं से भी थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं गलत हुआ है, तो सबसे पहले जो गलत किया है उस पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि भविष्य में दूसरे गलत करने वाले भी सोचे नहीं इस बारे में। हम तो सरकार से यही मांग करना चाहते हैं और छात्र भी यही चीज चाहेंगे। सर क्या कार्रवाई होती है? हमेशा बताया जाता है कि 200 लोग पकड़े गए, 400 लोग पकड़े गए, इतना एडमिट कार्ड पकड़ा गया, फिर भी वो कौन सा उन लोग पास व्यवस्था है? कैसे वो लोग फिर अपने आप को उठ जाते हैं और फिर से प्रश्न पत्र वायरल कराने में लग जाते हैं? ये कैसी सजा सर? नहीं, कहीं ना कहीं सरकार का इसमें दोष जरूर है कि आखिर दूसरे अपराधी का फिर मनोबल कैसे बढ़ जाता है। तो अगर उस तरह का कठोरतम कार्रवाई हो और सरकार में पारदर्शिता रहे तो निश्चित रूप से दूसरे इस तरह का गलत काम करने वाले उससे डरेंगे। और नहीं तो फिर क्या होगा, पकड़ करके जेल जाएंगे, 6 महीने के बाद बाहर आएंगे
और उनका ज्यादा मनोबल बढ़ जाएगा, क्योंकि सारा नियम कानून उनको पता होगा कि गलत काम करने में पकड़ाने के बाद क्या क्या ऑप्शंस हमारे लिए बचते हैं। तो इसके लेके सरकार को एक्टिव होकर के पूरा ऐसा कार्रवाई करना होगा जिससे कि दूसरे अपराधी का मनोबल डाउन हो। जो भी बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं, एग्जाम दे दिए हैं या देने वाले हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, ताकि जिस तरीका से सरकार एक्टिव हुई है, जिस तरीका से आयोग अब एक्टिव हो रही है, अच्छा हो, जांच हो। यदि जांच में जो पकड़े जाते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। यदि आप एग्जाम टूर में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।